मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं रोज़ रोज़ मेहनत तो करता हूँ, रोज़ रोज़ कोशिश तो करता हूँ, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस तो करता हूँ, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे जो सपने थे, मेरे जो ड्रीम थे, बहुत चीज़ मैंने सोच रखी थी, लगता है वो अब नहीं हो पाएगा, वो टूट जाएगा। शायद नसीब में ही लिखा था, इसीलिए ये सब चीज़ मेरे को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है ना तुम्हें, सोच लो तुम बर्नआउट के शिकार हो और कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बस काम इतना ज़्यादा करने लगे हो ना, हर चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा करने लगे हो ना, जिसके वजह से सारी फीलिंग आ रही है। हर एक इंसान में आती है फीलिंग जब वो किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तुम्हें पसंद भी अच्छा होता है, तुम्हें चाहिए भी अच्छा होता है, तुम्हारी सोची गई क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसके बावजूद भी तुम अपनी सोच को उस तरफ मोड़ देते हो जो चीज़ें कन्वीनियंस होती है, क्योंकि तुम डील नहीं कर पाते उन सभी चीज़ों से। तुम्हारी थकान जो तुम्हें हो रही होती है, तुम उस चीज़ से डील नहीं कर पाते हो। तुम अपने आप को एक तरीके से ये बता देते हो कि अगर मैं रुक गया तो सोचो मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन को भी आराम चाहिए होता है। तुम्हारे मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उस पर वर्क करते रहो, उसको हमेशा कुचलते रहो, उसे आराम मत दो, रेस्ट मत दो, रेस्ट को तुम लेजीनेस समझो। ऐसा भी नहीं होता भाई, हर चीज़ें यूज होने के बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है, वरना वो चीज़ें ओवरलोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी तरीके से तुम्हारा ब्रेन, जब तुम उस पर इतना प्रेशर डालते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं लाइफ में इतने सालों बाद यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं बहुत वर्क करना चाहता हूँ, मैं इतना मेहनत करना चाहता हूँ कि लाइफ में मेरे सामने जो भी चीज़ों सब छोटी लगे। सही है और सही सोच रहे हो, लेकिन इस जगह पर तो एक रेस्ट भी तो होता है भाई, जहाँ पर तुम्हें अपने दिमाग को आराम देना होता है, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग खुद को हील कर रहा होता है। जब तुम एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारी मसल्स स्ट्रेच होती है, जहाँ पर तुम्हारे मसल्स टूट रहे होते हैं, और उस जगह पर उसे बनने के लिए आप क्या करते हो? रेस्ट देते हो ना भाई। बिना रेस्ट के अगर तुम रोज एक्सरसाइज करो, रोज एक्सरसाइज करो, रोज एक्सरसाइज करो, तो तुम कभी भी बॉडी बिल्डर नहीं बन पाओगे। तुम्हारा शरीर कभी भी शेप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुम वो टाइम नहीं दे रहे हो अपने शरीर को जिससे वो अपने आप को रिकवर कर पाए। इसी तरीके से हमारा ब्रेन है, वो भी तो मसल्स ही है ना भाई। तुम्हें तो पता ही होगा इतना कि अच्छा चीज टाइम मांगती है, फोकस मांगती है, मेहनत मांगती है। लेकिन जब तुम दिन भर इस चीजों पर मेहनत करते रहते हो, तो लास्ट में, दिन के एंड में तुम्हारे पास बचता क्या है? थकान। और उस थकान को भी जब तुम रिकवर नहीं करोगे और उसे भी किसी काम में ले आओगे, तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? एनर्जी का लॉस हो रहा है ना भाई। और तुम्हारा फिर ब्रेन कहता है कि यार जो मिल रहा है अब ले ले। सबसे बड़ी गंदी आदत, जो मिल रहा है ले ले, इसी में कंफर्ट हो जा। एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि अच्छा चीज ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन खराब चीज कोई परमिशन नहीं मांगती है तुमसे कि मैं तुम्हारे पास आऊं। पता है, ह्यूमन ब्रेन एक चीज को ज्यादा ही अफोर्ड करने की कोशिश करता है, वो है नोवेल्टी। यानी कि वो ट्राई करता है हर चीजें। जब वो दिक्कत परेशानी फील करने लगता है, तो वो कोशिश करता है कि ऐसी चीजें मिले जो नया हो, इंटरेस्टिंग हो, जो बहुत ही अच्छा हो। और फिर उस चीज को ट्राई करके उसकी असलियत पता करने के बाद, फिर उस जगह पे जाने के बाद वो और दूसरी चीज ऐसे ढूंढता है कि और भी कोई दूसरा काम हो। यहाँ पर जाके वो इस लूप में फंस जाता है। अपने ब्रेन को कभी ये पता होने मत दो कि तुम इस लूप में फंस रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेन का वायरिंग है ना, जिसे हम न्यूरॉन्स का वायरिंग कहते हैं, वो धीरे धीरे जब वो फायर होता है ना, तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से इतना हार्ड वायर बन जाता है कि उसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो बर्नआउट से पीछा छुड़ाना, ना ही उसके टिप्स लेना। मैं ये सब चीज़ नहीं कहने वाला। मैं कहने वाला हूँ कि पहले बर्नआउट को तुम समझो कि तुम्हें रियली में बर्नआउट है कि नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग बर्नआउट नहीं भी होते हैं और वो सारे टिप्स ले लेते हैं और फिर अपने लाइफ में घुसेड़ने लगते हैं कि हाँ हम बर्नआउट है, हम तो नहीं है। नहीं, पहले फील करो तुम हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो कि बार बार तुम थक जाते हो, बेफालतू में परेशान होते हो, अपने काम को लेकर बड़ा ही डिप्रेशन, एंजाइटी फील करते हो, तो ये सोचो तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ में बर्नआउट भी लेके जा रहे हो, जो तुम्हें अंदर से जला रहा है, अंदर से राख कर रहा है। वो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए आगे तक नहीं लेके जा पाएगा। वो इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें आधे में ही खाक कर डालेगा। एक हैप्पी माइंडसेट, समझ रहे हो ना? एक हैप्पी माइंडसेट यानी कि एक खुश दिमाग हर चीज कर सकता है, जो एक दुखी दिमाग नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। और जहां तक अगर दुखी दिमाग कुछ कर भी सकता है तो वो अपना नाश कर सकता है, लेकिन सुखी दिमाग, हैप्पी दिमाग जो है ना, हर चीज को सॉल्व कर सकता है। तो अपने आप से एक बात बता लो कि हम खराब चीज इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो बेटर होता है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो आसान होता है। तो वीडियो अगर समझ में आई हो और तुम्हें ऐसा लगा हो कि इससे थोड़ा हेल्प हुआ है मुझे कुछ समझने में, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।